हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोविंद कुमार मैथ्स। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार और आप सबका गोविंद कुमार मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 12th मैथ्स क्रैश कोर्स 2023 वीडियो लेक्चर का ये दूसरा पार्ट है। आज इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और बिलोंग्स टू क्या होता है, ताकि आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ। एक्चुअली ये रिलेशन एंड फंक्शन का ही वीडियो है। रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए थोड़ा जो बेसिक्स की ज़रूरत पड़ता है, जिस बेसिक्स कंसेप्ट का आवश्यकता होता है, आप लोग को ज़रूरत होता है, मैं वो बता रहा हूँ आज को। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बिलोंग्स टू क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में कार्तीय गुणन कहते हैं। जब आप ये समझ लेंगे तब आपको रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये क्रैश कोर्स बेसिकली जो फरवरी 2023 में एग्जाम देंगे उसके लिए है, 100 मार्क्स का। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। मैं पहले कंसेप्ट करा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, ये सिंबल जो आप देखते होंगे बराबर इस टाइप का, इसे बिलोंग्स टू कहा जाता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं कार्तीय गुणन, जिसे हिंदी में कहते हैं कार्तीय गुणन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जिसे ए क्रॉस बी ऐसे पढ़ा जाता है, ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए, क्रैश कोर्स 2023 का शुरुआत हो चुका है। पहला बैच छठ के बाद नवंबर में लगने वाला, जिसका फीस मात्र 999 रुपये है। ये बैच मेरे द्वारा इंजीनियर गोविंद कुमार के द्वारा लिया जाएगा। बैच स्टार्ट होने वाला है नवंबर में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा पता है ये, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आज बिलोंग्स टू क्या होता है। बेसिकली बिलोंग्स टू का अर्थ क्या होता है, ये वर्ड लिखा हुआ बिलोंग्स टू, इसका अर्थ क्या होता है देखिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू एक सेट, मैं ए इक्वल टू लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 5 अगर मैं आपसे कहूँ कि एक जो अवयव एक है, अवयव यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अवयव 1 यानी एलिमेंट 1 सेट ए में है, चलिए सेट ए में है। तो ये जो इतना लिखा हो गया कि अवयव 1 सेट ए में है, तो इसका लिखने का मैथमेटिकल फॉर्मेशन क्या होगा, मैथमेटिक्स में से कैसे लिखा जाएगा। तो इसे लिखा जाएगा इस तरीके से, ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो 1 है किस में बिलोंग्स कर रहा है, 1 में। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 1 जो है ना सेट ए का एक सदस्य है। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए 5, यहाँ लिखा हुआ 5 सेट ए का अवयव है। किसका अवयव है, सेट ए का अवयव है। तो अगर 5 सेट ए का अवयव है तो इतना जो भाषा में लिखा हुआ है, इसको मैथमेटिक्स में लिखा जाता है 5 बिलोंग्स टू ए। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये हो गया, आपको यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे कह देगा 4 लिखा हुआ कहीं पे, 4 बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया जो ये 4 जो है ना, ये 4 सेट ए का एक सदस्य है, यानी 4 सेट ए में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ 3 बिलोंग्स टू ए। इसका मोटा मोटी अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हो गया कि 3 जो अवयव है वो सेट ए में है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 7 बिलोंग्स टू ए, तो क्या ये सही होगा यहाँ पे, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 7 जो है ना 7 ए में नहीं है। तो जब जो एलिमेंट 7 यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं 1 से लेके केवल 5 है, तो 7 इसमें नहीं है। तो 7 इसमें नहीं, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा 7 डज नॉट, ऐसे बिलोंग्स टू में से काट दीजिए, ये काट दीजिएगा, इसका मतलब 7 उसका हिस्सा नहीं। तो अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 8 इस तरीके से,
ए में। तो आप देख रहे 8 ए का सदस्य नहीं है, तो क्या करिएगा, इसको ऐसे काट दीजिएगा। इसको पढ़ेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ये हो गया इसका मोटा मोटी। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए, या पूछा तो नहीं जाएगा, आपको ये लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि ए बिलोंग्स टू बी, 1 बिलोंग्स टू सी, 2 बिलोंग्स टू 3, है या नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, इस कंसेप्ट को अगर आपको पता होगा, अगर इस कंसेप्ट का आपको ज्ञान है थोड़ा बहुत, तो आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा क्या हो जाता है बच्चों में, एक डाउट रहता है कि ये है क्या आगे, इसको कैसे लिखे और इसको कैसे समझें। तो चलिए मैं एक थोड़ा सा और एक दो एग्जाम्पल लेके मैं इस बिलोंग्स टू को क्लियर करता हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे एक सेट ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक सेट लिख रहा हूँ मैं एम इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 2 3 4 5 6 ऐसे लिख रहा हूँ। और मैं कुछ क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ 2 खाली जगह एम, बी में लिख देता हूँ यहाँ पे 5 खाली जगह एम, सी में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 6 खाली जगह एम, डी में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 9 खाली जगह एम। तो आप देखिए अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको यहाँ प्रयोग करना है कि इसका सदस्य है या नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में आपको देखना होगा कि उसका सदस्य है नहीं। कैसे करेंगे, देखिए मेरी बात को। तो यहाँ देख रहे हैं दो जो है ना, ये जो टू जो है, टू टू एम में है, टू क्या है, एम में है। आप यहाँ देख सकते हैं कि टू जो है ना, टू एम में है, इसका मतलब दो एम का सदस्य है। अगर सदस्य है तो इसका मतलब दो एम को बिलोंग्स कर रहा है, तो हम लिखेंगे टू बिलोंग्स टू एम। तो ये ऐसे सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फाइव, फाइव भी एम में है, इसका मतलब फाइव एम में बिलोंग्स करता है, तो क्या लिखा जाएगा, फाइव बिलोंग्स टू एम। यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल हो जाएगा फाइव बिलोंग्स टू एम। सिक्स, सिक्स भी एम में है, तो यहाँ लिखा जाएगा सिक्स बिलोंग्स टू एम। अब देखिए नाइन, तो यहाँ पे जो नाइन है ना, नाइन एम में नहीं है। अगर नाइन एम में नहीं है तो क्या लिखेंगे, नाइन डज नॉट बिलोंग्स टू एम। आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो जब भी ये लिखा हुआ रहेगा कि कोई चीज किसी में है, तो उसका हम क्या कहेंगे, उसे बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का सीधा मतलब ये हो जाता है, बिलोंग्स टू का सीधा मतलब ये हो जाता है कि अगर कोई भी एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट किसी में है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, हम उसको लिखेंगे किससे, उस चीज से, बिलोंग्स टू के सिंबल से। अगर मैं लिखता हूँ जब फाइव बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे सेट ए था ना, जैसे फाइव बिलोंग्स टू ए, कहाँ गया, यहाँ पे फाइव बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब फाइव ए में है। अगर मैं लिख रहा हूँ फोर बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब फोर ए में है। अगर मैं लिख रहा हूँ थ्री बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब थ्री ए का सदस्य है। चलिए आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है क्या हिंदी में, इसे कहते हैं हम लोग कार्तीय, हिंदी में इसे कहा जाता है कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन या कार्तीय गुणनफल, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट और हिंदी में क्या कहते हैं इसे, कार्तीय गुणन। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए एक सेट है आपको ए इक्वल टू, आप परिभाषा का टेंशन ना लें, परिभाषा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है और क्रैश कोर्स में बिल्कुल नहीं परिभाषा लिखना है आपको, बस आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। जितना भी मैं आपको लिखा रहा हूँ उसको नोट करते जाइए। जैसे मान लीजिए बी इक्वल टू लिख दिया आपको 4 5, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट इस दो सेट का, सेट ए और सेट बी का जो कार्टेशियन होगा, सेट ए और सेट बी का जो कार्टेशियन होगा, सेट ए और सेट बी का जो कार्टेशियन होगा, उसको लिखा जाएगा ए क्रॉस बी। कार्टेशियन को कैसे लिखा जाएगा, कार्टेशियन को लिखा जाएगा ए क्रॉस बी। तो जब भी कार्टेशियन, ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन है, ये ऐसे ए मल्टीप्लाई जो बी लिखा हुआ है, इसे यहाँ पे हम ए मल्टीप्लाई नहीं पढ़ के इस सिंबल को यहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम क्रॉस। तो क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए, तो ए में कौन कौन एलिमेंट, ए में 1 2 एंड 3, और बी में कौन कौन एलिमेंट है, बी में आपके पास 4 एंड 5। तो सबसे पहले ऐसे लिख दीजिएगा, कार्टेशियन को लिखेंगे ए क्रॉस बी। तो ए में जो जो एलिमेंट था, ए का ये रहा 1 2 3, उसको यहाँ पे लिख देंगे।
बी में जो एलिमेंट है 4 5, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या कीजिएगा, एक संभावित पेयर बनाइए, जोड़ा बनाइए 1 को 4 के साथ। पहले 1 को 4 के साथ लिख लेंगे, फिर 1 को 5 के साथ लिख लेंगे। तो ऐसे लिखिए 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे 4 के साथ, तो 2 को 4 के साथ, उसके बाद फिर लिखेंगे 2 को 5 के साथ, तो 2 को 5 के साथ। अगली कंडीशन में क्या हो जाएगा, फिर 3 को लिखेंगे 4 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 को 4 के साथ। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 को 5 के साथ, तो 3 को 5 के साथ लिख के ये इमेजिनरी कोस्ट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब यहाँ से कह सकते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन होगा वो क्या क्या होगा आपको, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। तो इस आधार पे कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाला जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिंपल भाषा में कह दीजिएगा, अगर दो सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी, सेट ए में जितना भी एलिमेंट है और सेट बी में जितना भी एलिमेंट है, दोनों के अवयव का प्रयोग करके जितना भी संभावित जोड़ा बन सकता है, जोड़ा मीन्स पेयर, ऑल पॉसिबल पेयर, सभी संभावित जोड़ा किसका प्रयोग करके, दो सेट का प्रयोग करके। यहाँ पे सेट ए में देखिए 1 2 3 तीन एलिमेंट है, सेट बी में देखिए कितना एलिमेंट है, 4 5। इसका प्रयोग करके और इसका प्रयोग करके हमने कितना जोड़ा बनाया, तो यहाँ पे देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा और 6 जोड़ा, यानी 6 पेयर बनाया। अब एक बात और आप ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखेंगे सेट ए में क्या है, तो सेट ए में था आपके पास 1 2 3। तो सेट ए में कितने अवयव हो गए, इसको लिखा जाता है ऐसे। तो सेट ए में टोटल 3 अवयव है। उसी तरीके से बी देखिए, तो बी में क्या है आपके पास, तो बी में है आपके पास 4 और 5। तो इसमें कितने अवयव हैं, तो सेट बी में आपके पास कितने अवयव हो गए, तो सेट बी में आपके पास हो गए 2 अवयव। अब देखिए, अब जो यहाँ पे हमने अभी आपको मैंने बताया कि ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या क्या निकला था, ए क्रॉस बी निकला था आपके पास 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। अब इसमें काउंट कीजिए, इसमें कितने अवयव हो गए, इस दोनों को मिला के एक, दो नहीं कहेंगे, ये एक जोड़ा एक हो गया, इस दोनों को मिला के एक, दो, फिर ये पूरा 3, फिर ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी में टोटल अवयव कितना हो गया, तो ए क्रॉस बी में टोटल अवयव हो जाएगा आपको 6। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, नंबर ऑफ ए में 3, बी में 2। अब 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, ये 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको ए क्रॉस बी के अवयव की संख्या निकालना हो, तो जितना अवयव ए में है और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना अवयव बी में है, तो ये आपको बन जाएगा एक फार्मूला। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस बात को। एक बात मैं यहाँ फिर से आपको बताना चाहूँगा और इस बात पर आप ध्यान भी देंगे, मेरी इस बात पे ध्यान देंगे कि जब भी आपको इस कंसेप्ट को ध्यान देना हो, किस पे, कि इसको जब काउंट करना हो, इसमें कितना भी, तो ये एक होता है, दोनों मिला के एक, ये दोनों मिला के एक। तो यहाँ पे हो गया एक, फिर ये 2, फिर यहाँ पे देखिए 3, फिर यहाँ पे देखिए 4, फिर यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे देखिए 6। ऐसे काउंट मत कीजिएगा कि ये एक रहा, ये एक, दो नहीं। ये जैसे ये कोष्ट लग गया है, स्मॉल ब्रैकेट छोटी कोष्ट, ये मिलके एक हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोष्ट है नहीं, यहाँ पे अलग अलग है, तो ये एक, ये दो और ये 3। यहाँ पे एक और दो, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा आपको, ये निकल जाएगा। तो जब कभी भी आपको ए क्रॉस बी निकालना हो या दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो, तो जितना भी संभावित जोड़ा होगा, ऑल पॉसिबल पेयर्स क्या कहलाता है आपको, ऑल पॉसिबल पेयर्स आपका उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। मैं कह देता हूँ यहाँ पे, कुल कुल संभावित जोड़ा, दो सेट में जितना भी एलिमेंट है, कुल संभावित जोड़ा उसका कार्तीय गुणन कहलाता है। कुल संभावित जोड़ा उसका क्या कहलाता है आपको, कार्तीय गुणन कहलाता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ अभी, और ताकि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, एक सेट ले लेता हूँ मैं ए, इक्वल टू मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ 5 6
ठीक है, और एक सेट ले लेता हूँ बी। इसमें क्या कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ ए और ई, ठीक है ना। अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊँ, एक बात तो आप क्लियर समझ जाएंगे। पहली बात तो कि यहाँ पे कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए, इसमें कितना एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। एंड बी में कितना एलिमेंट है, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ बी में भी कितना एलिमेंट है, 2। एक बात तो आपको क्लियर है कि जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ए क्रॉस बी, इसमें कितना एलिमेंट होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगा उसका, एक मिनट, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, अच्छा कोई बात नहीं, मिट गया, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे ए में कितना था आपके पास, 1 और 2 मान लेते हैं फिलहाल के लिए, एवं बी में कितना एलिमेंट मान लेता हूँ, बी में मान लेता हूँ मैं ए और ए। तो इसका नंबर ऑफ ए कितना हो गया, तो नंबर ऑफ ए हो गया आपके पास 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ बी कितना हो गया, नंबर ऑफ बी हो गया आपके पास 2। अब इस बात को ध्यान दीजिए, तो अगर आप ए क्रॉस बी में कुल संख्या निकालिएगा, कितना संख्या है, तो क्या करना है, जितना इसमें है 2 और जितना इसमें है, यहाँ पे 2 था, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 4। ये बात तो क्लियर हो गया। अब देखिए ए क्रॉस बी निकालेंगे कैसे, तो अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए में क्या क्या है आपके पास 1 2, क्रॉस बी में क्या आपके पास ए और ए, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1 का ए के साथ 1 ए, फिर 1 का ई के साथ तो 1 ई, उसके बाद 2 का ए के साथ 2 ए, उसके बाद 2 का ई के साथ तो ये हो जाएगा 2 ए, तो ये हो जाएगा आपको ए क्रॉस बी। तो अब गिन लीजिए, यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 और 4, जो मैं यहाँ पे अभी निकाल चुका हूँ। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हो गया, 4 एलिमेंट। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे, जब भी आपको ए क्रॉस बी निकालना हो तो ए में जितना एलिमेंट है और बी में जितना एलिमेंट है, सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो निकल जाएगा ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी निकालते कैसे, मैंने अभी आपको यहाँ पे सिखाया है, इससे पहले मैंने भी सिखाया था, इससे पहले भी मैंने आपको सिखाया है। अगर मान लो ऐसे निकालना हो, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसमें कितना सदस्य होगा, इसमें कितना एलिमेंट होगा, तो वही करना है, अलग अलग कर दीजिए। एक क्या कर देना है आपको, अलग अलग कर देना है, आपको क्या कर देना है, अलग अलग कर देना है। चलिए यही मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको स्क्रीन नहीं दिखा पा रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना हो, सिंपल सी बात, क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए अलग अलग कर देंगे, नंबर ऑफ बी और क्रॉस नंबर ऑफ सी। 4 रहेगा तो डी रहेगा, तो यहाँ क्रॉस डी कर देंगे, 3 है तो यहाँ पे 3 कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि हमारा क्लास क्रैश कोर्स जो छठ के बाद स्टार्ट होने वाला है 2023 बैच के लिए, मात्र 999 में ये क्लास मेरे द्वारा लिया जाएगा, इंजीनियर गोविंद के द्वारा, और ये बैच स्टार्ट होने वाला है छठ के जस्ट बाद। तो आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये है मेरा एड्रेस, गोविंद कुमार मैथ्स, कॉलेज चौक, मधेपुरा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये बिलोंग्स टू भी समझ में आया होगा, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी समझ में आया होगा, और मैंने जितना भी एग्जांपल लेके अभी मैंने आपको समझाई, इसकी बातें आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। एंड आप पढ़ते रहें, नोट बनाते रहें, कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।